हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। आज की इस क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे और इसके कुछ डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, पूरा डिवीजन देख लिया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, वो वर्गीकृत किया जाता है ताकि हम उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें। काफ़ी सारी चीज़ें देखी और आखिरकार हमारे पास दो किंगडम निकल करके आए। एक तो हमारा था किंगडम प्लांटे, यानी कि जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं और उनसे संबंधित जो भी जातियां हैं उन्हें उस वर्ग में या फिर हम बोल सकते हैं उस पूरे किंगडम में क्लासीफाई कर देते हैं। दूसरी ओर हमारा एक किंगडम था जिसका नाम था किंगडम एनिमेलिया और जिसमें हम एनिमल्स के जो भी स्पीशीज होती हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोगों ने दो किंगडम देखे थे, एक हमारा था किंगडम प्लांटे और एक था किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम किंगडम प्लांटे को पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से डिविजन्स आ जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कौन से पौधों में या कौन से पेड़ों में फल पाए जाते हैं, कौन से पेड़ों में फल नहीं होते, फूल नहीं होते, पेड़ नहीं होती, पत्तियां नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम जानेंगे। ठीक है, तो फाइलम और डिवीजन, एक हमारा होता है फाइलम जिसको हम बोलते हैं संघ और एक हमारा होता है, अभी मैंने बोला डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं प्रभाग। जो डिवीजन है वो हम लोग प्लांट के लिए यूज करेंगे और जो फाइलम है वो हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग फाइलम पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, एस्केहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज ऐसे हम लोग कॉर्डेटा वगैरह करके पढ़ते हैं, फाइलम्स लगा करके उनके आगे संघ लगा करके। उसी तरीके से प्लांट्स में हम लोग प्रभाग लगाते हैं, यानी कि हम डिवीजन लगाते हैं। तो कौन कौन से डिवीजन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिवीजन ब्रायोफाइटा, फिर डिवीजन टेरिडोफाइटा, फिर डिवीजन थैलोफाइटा। मतलब ये क्रम थोड़ा उल्टा सीधा है लेकिन कुछ इस तरह से जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को। ठीक है, इसको और थोड़ा जानेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है हमारी डिविजन्स आती हैं किंगडम प्लांटे में। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है किंगडम प्लांटे यानी कि पादप जगत। किंगडम प्लांटे, प्लांट्स का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लांटे आएगा। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं चलो। तो पादप, ठीक है, पादप यानी कि प्लांट यानी कि पौधा या फिर पेड़। तो पादप में सबसे पहले दो कैटेगरीज बन जाती हैं, सबसे पहले दो कैटेगरीज बनती है इसमें। एक हमारा होता है पादप शरीर विभेदित और दूसरा हमारा होता है पादप शरीर अविभेदित। इसका मतलब क्या है, विभेदित या फिर अविभेदित का मतलब है कि जो प्लांट की बॉडी है, जैसे हम लोग प्लांट में क्या देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना करके देखो होता क्या है एक पौधे में, सब बता सकते हैं कि क्या होती है, उसकी जड़ होती है, उसका तना होता है, उसमें पत्तियां होती है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर होती है प्लांट की। ठीक है, लेकिन जब हम पादप की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें काफी सारे पेड़ पौधों की हम बात करते हैं। जैसे कई प्लांट्स देखे होंगे आपने, टीवी वगैरह में देखे होंगे कि समुद्र में भी कुछ पौधे पाए जाते हैं, है ना, लेकिन हर किसी में फल तो नहीं लगते, हर किसी में फूल तो नहीं लगते। तो ये क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि पौधे भी कई तरह के होते हैं। उसी तरीके से दो तरह के हमने पादपों की बात करी, एक होते हैं अविभेदित, एक होते हैं विभेदित और एक होते हैं अविभेदित। इसका तात्पर्य ये है कि जो प्लांट की बॉडी है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें रूट्स भी होंगी, लीव्स भी होंगी, जो तना होता है यानी कि स्टेम भी होगी। तो इस सभी पार्ट्स में ये जो है बटा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि पादप शरीर क्या है, विभेदित है। और जबकि दूसरी ओर हमारा होता है कि पादप शरीर क्या होता है, अविभेदित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो प्लांट की बॉडी है वो रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, इन सभी में विभेदित नहीं है, यानी इन सब में बटी हुई नहीं है। यानी कि जो भी प्लांट इसमें आएगा उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस लगेगा कि ये प्लांट है, बट एक्चुअल में वो प्लांट है तो, लेकिन उसमें लीव्स वगैरह, पत्तियां और जड़ वगैरह, तना, ये सब नहीं दिखेगा। ओके, ये मतलब होता है। तो पादप शरीर विभेदित है, यानी कि उसमें सारी चीजें हैं, पत्ती है, तना है, ठीक है, रूट यानी जड़ है, ये सब चीजें हैं। अब जिनका शरीर फूल, पत्ती, तना, जड़ इन सब में बटा होता है वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं
ये भी हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं संवहन ऊतक सहित और एक हमारे होते हैं संवहन ऊतक रहित। एक हमारे होते हैं संवहन ऊतक सहित और एक होते हैं संवहन ऊतक रहित। और यहाँ तो इसमें हमारी एक कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ओके। तो थैलोफाइटा एक ऐसी हम बोल सकते हैं प्लांट बॉडी है जिसमें जो शरीर होता है पादप का यानी पौधे का, वो हमारे जड़, पत्ती, तना, फूल, फल इन सब में बटा नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पर आप आ जाइए, अब संवहन ऊतक सहित और संवहन ऊतक रहित का मतलब है कि जो प्लांट बॉडी होती है उनमें क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब है कि संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, और यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, जबकि रहित का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में जाइलम होगा, फ्लोएम भी होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों ही एब्सेंट होंगे। तो जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम जो कि वाटर को और वाटर मिनरल्स को, ये सब मिनरल्स वगैरह को, जो भी आयंस वगैरह होते हैं उन सबको बॉडी में ऊपर तक पहुंचाएगा जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और फ्लोएम वो होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जिनका काम होता है बॉडी, जो प्लांट बॉडी है उसमें जहां भी भोजन बन रहा होगा जो उसको संचित भाग तक लेकर जाएगा, जहां पर भी स्टोरेज का काम होगा तो वहां तक वो लेकर जाएगा। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करेगा और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम करेगा, ये मतलब होता है। तो जाइलम फ्लोएम जो है संवहन ऊतक सहित का मतलब है वो प्लांट्स जिनमें ये पाए जाते हैं, और संवहन ऊतक रहित का मतलब है वो प्लांट्स जिनमें ये नहीं होता, ठीक है। चलिए, संवहन ऊतक रहित जो होते हैं इसमें तो हमारी एक प्लांट बॉडी आती है जिसका नाम है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, संवहन ऊतक सहित में कौन कौन से होते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इन्हें भी बांट दिया गया है। संवहन ऊतक सहित यानी जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि बीज उत्पन्न करते हैं और एक होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, यानी कि बीज वो पैदा नहीं करती, ठीक है। एक होते हैं बीज उत्पन्न करने वाले, बीज उत्पन्न करने वाले, और एक होते हैं बीज उत्पन्न ना करने वाले, ओके। तो देखो, जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते पहले ये देख लो, ठीक है, फिर तो इसका क्लासिफिकेशन तो हम देखेंगे। तो जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते यानी कि जिनमें बीज नहीं बनेगा, सीड्स नहीं बनेंगे, है ना, यानी कि फल का निर्माण नहीं होगा, तो बीज नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें हमारी एक कैटेगरी आ जाती है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो इसमें हमारी एक प्लांट बॉडी आ जाती है या फिर एक डिवीजन आता है, एक प्रभाग आता है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, ओके। अब देखो, हमने गिनना कि हम लोगों ने कितने प्रभाग देख लिए यहाँ पर। थैलोफाइटा 1, और हमने अभी देखा था ब्रायोफाइटा 2 और टेरिडोफाइटा 3, ओके, ठीक है ना। देखो, अब बीज उत्पन्न जो करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, उनका भी डिवीजन देख लो। अब ये फिर से दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक हमारा होता है आवृत और एक होते हैं अनावृत। एक हमारे होते हैं आवृत और एक हमारे होते हैं अनावृत, ओके। एक होते हैं आवृत और एक होते हैं अनावृत। आवृत बीज उन्हें कहा जाता है जो कि किसी ना किसी फल, ये देखो, हम किसी भी फल की बात कर लें तो उनके अंदर बीज होते हैं ना, जैसे सेब की बात कर लें, सेब के अंदर उसके बीज होते हैं, चीकू की बात कर लें, ठीक है, आम की बात कर लें, तो उन सब के बीज जो है उन फल के अंदर ही होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके बीज जो है वो अनावृत होंगे, यानी कि फूल से सीधा हम लोगों को बीज मिल जाएंगे, ठीक है, फल नहीं होगा वहां पर, या फिर नग्न बीज हम इनको बोलते हैं। तो जो बीज होंगे वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, फल वगैरह नहीं होगा, यानी कि इनको हम लोग नग्न बीज भी बोलते हैं, इन्हें हम लोग नग्न बीज भी बोलते हैं, नग्न बीजधारी, ओके, नग्न बीजधारी भी बोलते हैं अनावृत को। तो आवृत यानी कि ऊपर से एक क्या है, एक कवरिंग है उसके पास, और कवरिंग किसकी है, फल की है। और एक होते हैं अनावृत जिसमें कोई कवरिंग नहीं है, बीज जो है हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, ओके, ये मतलब होता है। तो आवृत और अनावृत किसके अंदर आते हैं, बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये दो कैटेगरीज होती हैं। और हमारा दूसरा था बीज उत्पन्न ना करने वाले, तो उसमें हमारे एक प्लांट की कैटेगरी होती है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, ओके। 3 प्रभाग हमने अभी देख लिए, थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनके बारे में हम जानेंगे कि आवृत क्या होता है, अनावृत क्या होता है, डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है, डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। अब हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, हम लोगों ने आवृत तक देख लिया, ठीक है। अब आवृत जो होते हैं वो फिर से कैटेगराइज करते हैं हम उन्हें अलग अलग दो कैटेगरीज में, ठीक है। और यहाँ पर आवृत को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो आवृत को हम लोग यहाँ कर देंगे। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, ठीक है। आवृत का जो डिवीजन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और जो हमारा अनावृत है, जो नग्न बीजी है, इसमें हमारी एक कैटेगरी आ जाती है। इसमें एक हमारा जो प्रभाग है, जो डिवीजन है वो आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और अब ये हमारा चौथे नंबर का क्या है, प्रभाग है, यानी कि डिवीजन है। तो 4 डिवीजन हमने देख लिए। देखो, पहला हमारा था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा हमारा टेरिडोफाइटा और चौथा हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म। अब 5वां जो प्रभाग है वो हमारा होगा एंजियोस्पर्म। तो आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं इसमें हमारी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा डिवीजन है जिसमें फल, फूल, पत्तियां, जड़, तना, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें पाई जाती हैं हमारे एंजियोस्पर्म में। और अभी जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो आसपास देखते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से होते हैं, जो कि जिनमें फूल, पत्ती लगी होती हैं, ठीक है, फल लगते हैं, सारी चीजें होती हैं, ओके। डेवलप प्लांट बॉडी है, हम बोल सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये कौन से हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स, ओके। हम जो हैं ये हमारे हैं 5th नंबर का। तो 5वां प्रभाग कौन सा है हमारा, एंजियोस्पर्म है। देखो, अब ये भी हमारा 2 डिवीजन में होता है। अब एक हमारा होता है डाइकॉट या फिर मोनोकॉट, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्र, एक बीजपत्री, और दूसरा होता है डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ओके। एक हमारा होता है एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, और डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। यानी कि एक बीजपत्री का मतलब होता है जिसमें एक बीजपत्र हो, यानी कि एक पत्ती हो, ठीक है, वो हम देखेंगे। और द्विबीजपत्री यानी कि जिसमें क्या हो, 2 बीजपत्र हो, ऐसा मतलब है इसका, ठीक है। तो प्रभाग हमने कितने देख लिए, पूरे 5 प्रभाग देख लिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस याद करते हैं, 5 प्रभाग है हमारे, ठीक है, प्लांट्स में। तो सबसे पहले हमारा है थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है हमारा जिम्नोस्पर्म और फिर 5वां हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो 5 प्रभाग है, कौन कौन से, फिर से याद करो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ओके। तो जैसे जैसे कैटेगरीज जो है, देखो जितना ज़्यादा हो सके सीक्वेंस से याद करने की कोशिश किया करो। क्या होता है कि अगर आप उल्टा सीधा याद करोगे, ऊपर नीचे याद कर लोगे कि आपने पहले अपने जिम्नोस्पर्म लिख दिया, फिर आपने थैलोफाइटा लिख दिया, फिर आपने ब्रायोफाइटा लिख दिया, तो इससे होता क्या है कि ये सारी जो कैटेगरीज है ना वो सीक्वेंस वाइज है। अगर आप इसको उल्टा सीधा लिखोगे तो इनके जो कैरेक्टर्स है वो मैच ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखो थैलोफाइटा से थोड़ा जो हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है, किसमें, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है। ब्रायोफाइटा से थोड़े एडवांस जो है वो हमारे कौन है, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा से एडवांस कौन है, हमारे जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म से सबसे ज्यादा जो एडवांस है वो हमारे एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो ये होता है मतलब। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम थैलोफाइटा को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो इस डिवीजन का कि प्लांट का डिवीजन कैसे होता है, ओके। कितने डिवीजन है इसमें, 5 है, ओके। चलो चलिए, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा को, ठीक है। पढ़ते हैं प्रभाग, प्रभाग, ये है हमारा प्रभाग नंबर 1 और जिसका नाम है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। अब देखो जरा, ग्रीक भाषा में से, इन ग्रीक लैंग्वेज, इसके 2 मतलब होते हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारा होता है थैलस प्लस एक होता है फाइटोन। थैलस का मतलब होता है जो विभेदित नहीं होते या फिर अविभेदित, अविभेदित, ओके, यानी कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ओके।
और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी कि पादप। तो इसका अर्थ ये है कि ग्रीक लैंग्वेज में जो इसका हम लोगों ने दो संधि विच्छेद किए, इसके दो भागों में इसको काट दिया। एक हमारा था थैलस और एक था फाइटोन। थैलस मीन्स होता है जो अविभेदित होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट की बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जड़, पत्ती, तना, फूल, फल, इन सब चीज़ों में नहीं बटे होती, इसलिए ये अविभेदित होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और पादप, फाइटोन का मतलब होता है पादप। तो थैलस और फाइटोन से मिलकर ही बना है हमारा थैलोफाइटा। ओके, तो ये हमारा एक क्या है, डिवीजन है। तो सबसे पहली लाइन यही है कि इनकी बॉडी जो है, इनका शरीर जड़, पत्ती, तना, फल, फूल में बटा नहीं होता है। ओके, तो ये सबसे पहली लाइन ये है कि इनकी जो बॉडी है वो इन सब चीजों में नहीं बटी होती। ओके, ना तो जड़ होगी, ना तो पत्तियां होंगी, ना तना होगा, ना फल होगा, फूल होंगे। तो अच्छा, ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर ये प्लांट कैसे हुआ? क्योंकि प्लांट में तो मेन बॉडी तो यही सब चीजें होती है उसमें। दरअसल ये जो है हमारे थैलस की तरह होता है। थैलस का मतलब है कि इस तरह से संरचना होती है, कुछ ग्रीन ग्रीन सा, लाइक एल्गी जैसे। ये देखिए, ये थोड़ी बहुत तो एल्गी जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, लेकिन वास्तविकता में ये एल्गी होती नहीं है। ओके, जैसे आप लोगों ने काई देखी है, काई, पानी वगैरह में जो काई लगी होती है हरी हरी, है ना, तो वो हमारे, समझ लो, वो हमारे क्या है, थैलस है। तो ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नमी होती है, पानी वगैरह होगी, छाया वगैरह होगी। ओके, तो थैलस जैसी संरचना होती है इनकी, लगेगा ग्रीन ग्रीन लगेगा आपको, लेकिन वो एक्चुअल में उसमें तना वगैरह नहीं होगा। ठीक है, बिना तना, बिना जड़, इन सब चीजों के ये रहते हैं, तो इसीलिए इनको हम थैलस बोलते हैं। तो थैलस लाइक बॉडी होती है, यानी कि इन तना, फूल, पत्ती, ये सब चीजें वास्तविकता में होती नहीं है, वास्तव ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन इनकी तरह और भी चीजें होती है। ठीक है, अगर जड़ नहीं है तो जड़ की तरह कुछ और होगा जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि उसको सहारा देगा, है ना। पत्ती नहीं है तो पत्तियों की जैसी कुछ संरचना होगी जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। ये सब चीजें आई बात समझ में? इनको आप शैवाल भी बोलते हो, लेकिन ये वो शैवाल नहीं है। ठीक है, समझना इस बात को, काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर देखो, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये नम स्थानों, जलीय स्थानों, छायादार स्थान पर, ठीक है, और अलवणीय जल पर भी। तो जलीय पानी तो जलीय होगा, समुद्री में होगा, तो अलवणीय जल में और समुद्री जल में, दोनों तरह के जो पानी में ये जो है ग्रो कर सकते हैं। तो समुद्री जल में भी उपस्थित होते हैं तथा कुछ स्थलीय भी होते हैं, कुछ सरफेस पर यानी जमीन पर भी पाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जल में ज्यादातर नमी वाले स्थान पर, जहां नमी देखी समझ लो वहां पर थैलोफाइटा प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये जल में उपस्थित होते हैं और नमी वाले स्थान पर और छायादार स्थान पर यानी पाए जाते हैं। ओके, तो नमी वाली जगह पर भी ये पाए जाएंगे। समुद्री जल पर यानी खारे पानी में भी रह सकते हैं और अलवणीय यानी पर भी रह सकते हैं। कुछ स्थल पर भी रहते हैं, यानी कि कुछ जमीन पर भी पाए जाते हैं। क्योंकि वहां पर देखो, जमीन में पाए जाने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से ऐसी सूखी जगह पर नहीं रहते, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी नमी होगी, तो जहां पर नमी होगी वहीं पर ही प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है पानी की, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, ठीक है, जनन के लिए। ये हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी हैं। इसका मतलब है कि अपना खाना खुद बना पाएंगे, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण भी कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इनमें पिगमेंट्स भी हैं। पिगमेंट्स का मतलब है वर्णक पाए जा रहे हैं, तो वर्णक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन नहीं, इसके साथ साथ ब्लू, रेड, पर्पल, कई तरह के जो है पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स यानी वर्णक। तो
तो हरा वर्णक होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक है ये, यानी कि अपना खाना खुद बना पाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वर्णक होंगे, और वर्णक सिर्फ और सिर्फ हरा ही नहीं, हरे के साथ साथ कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लू, रेड, येलो वगैरह सभी, ठीक है कुछ। और इसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है जो हमारा थैलोफाइटा होता है, क्योंकि ये रंग बिरंगी दिखाई देता है। कई सारे पिगमेंट्स हैं तो इसका कलर जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च को क्या बोलते हैं हिंदी में, मंड। तो मंड के रूप में जो है क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं फूड का, ठीक है। स्टोरेज यानी कि जल, यानी कि संग्रह करते हैं, संग्रह, भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, ये स्टार्च, मंड के रूप में। और हम भी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है स्टार्च यानी कि मंड के रूप में संचित करके रखते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फूड वगैरह जो है एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए उन्हें खुद भी तो रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो खाना वो खुद भी तो खाएंगे, यानी कि जो खाना वो बना रहे हैं उसका पोषण वो खुद भी तो लेंगे, है ना, कि पूरा ही हमें दे देंगे। तो ये मतलब है, स्टार्च के फॉर्म में ये खाने को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, इनको समुद्री शैवाल कहा जाता है। ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, ये हमें समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। समुद्री शैवाल यानी कि इनको हम लोग एल्गा बोलते हैं। अब एल्गा देखो, एल्गी शैवाल, और एल्गा हमारा सिंगुलर वर्ड होता है, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है। एल्गी जो है पूरे समूह के लिए, जो है पूरे समूह के लिए यूज होता है एल्गी, और एल्गा वर्ड जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। ओके, इनको हम लोग सी वीड भी बोलते हैं, सी वीड। ओके, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी क्या होती है, इनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल, कोशा भित्ति होती है, कोशा भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है, प्लांट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमारे अंदर नहीं होती है, हमारे अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होती है, प्लांट्स में ये सेल है, ये सेल की खुद की मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, जो कि हाई रिजिड होती है, ठीक है। प्लांट्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि प्लांट जो है उसको हम बोल सकते हैं यांत्रिक सहायता के लिए, सहारे के लिए उसे थोड़ा रिजिड होना जरूरी है ना। तो रिजिड होना पड़ता है। जैसे अपनी स्किन देख लो और प्लांट की स्किन देख लो, प्लांट स्किन का मतलब है उसके पत्तियों को एक बार टच करके देखो, उसकी स्टेम को टच करके देखो, तो वो थोड़ी रिजिड है हमारी बॉडी के मुकाबले। तो हमारी बॉडी के सेल्स में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए हमारी बॉडी की जो हमारी स्किन होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है प्लांट्स के मुकाबले, है ना। तो प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। और उस सेल वॉल यहाँ पर अगर बात करें तो जो थैलोफाइटा होते हैं हमारे, जो थैलस होते हैं, उनके सेल में सेलुलोज की बनी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, आई बात समझ में। चलो अब देखो यहाँ पे इनमें संवहन के लिए कुछ प्रेजेंट नहीं होता। देखो संवहन के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, तो यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, यानी कि संवहन ऊतक है, वो एब्सेंट होंगे। संवहन ऊतक जो हैं वो अनुपस्थित होंगे, और साथ ही साथ संवहन ऊतक एब्सेंट है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वो ज़्यादातर ये जो अपना टाइम है वो वाटर में ही निकालते हैं, यानी कि जल में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो वहीं पर वो पोषण वगैरह के लिए जो भी खाना वगैरह उन्हें चाहिए, संवहन वगैरह वहीं पर वाटर के मीडियम से हो जाए, वाटर के माध्यम से हो सके, है ना। देखो दोनों तरह के रिप्रोडक्शंस इसमें होती हैं, दोनों तरह के रिप्रोडक्शंस जो हैं ये शो करते हैं, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। हम लोग इनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे कि थैलोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की और ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है, वो क्या होता है। ओके, सो इनको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स यानी कि बीजाणु बनते हैं इनमें, और सेक्सुअल होता है इनमें जो युग्मक बनते हैं, जो गैमीट्स होते हैं उनके थ्रू। तो गैमीट्स के थ्रू क्या होगा, सेक्सुअल होगा, और जो हमारे स्पोर्स होंगे, जो बीजाणु होंगे, उनके द्वारा ही इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। और जो हमारी सेक्सुअली बॉडी होती है, सेक्सुअल बॉडी जो होती है प्लांट की, वो हमारी कैसी होती है, सिंगल सेल्ड होती है, यानी कि ये हमारी यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर। जो स्टेज होती है उसके बाद तुरंत ही बाद कौन सी स्टेज आ जाती है, स्पोर्स की। ओके, तो सेक्सुअल बॉडी जो है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। आप थोड़े एग्जांपल्स देख लो।
इसके एग्जाम्पल्स है इसमें यूलोथ्रिक्स, अल्वा और स्पाइरोगायरा। ये एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, सफिशिएंट है, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, तो ये हमारा था पहला डिवीजन जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा।